बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा एक्सरसाइज 1.1 इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो जब ये क्वेश्चन सामने आता है स्टूडेंट सबसे पहले यही पूछते हैं कि सर ऑर्डर क्या होता है और मैट्रिसेस क्या होते हैं। तो इसमें पहले इन दोनों को बताता चलूँ। मैट्रिसेस जो होते हैं बेटा, ये मैट्रिक्स की प्लूरल फॉर्म है। तो सिंगुलर होगा तो जब एक होगा तो उसको मैट्रिक्स कहेंगे, जब एक से ज़्यादा होंगे तो मैट्रिसेस। तो इसका ऑर्डर कहते हैं साइज़। तो मैट्रिक्स के साइज़ को, तो जिस तरह हम मुख्तलिफ चीज़ों की पैमाइश करते हैं, उसका साइज़ कमरा हो, कोई प्लॉट हो, कोई उसकी लंबाई चौड़ाई, इसी तरह मैट्रिक्स का भी एक साइज़ होता है जिसको ऑर्डर बोलते हैं। तो ये ऑर्डर किस तरह से इसका मालूम करते हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो इसका बेटा ऑर्डर फाइंड करने से पहले जो चीज़ें हमने देखनी होती है वो ये होती हैं कि हमने पहले इसकी रोज़ और कॉलम देखनी होती हैं। रोज़ क्या होती हैं? हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है ना, अगर हम देखें इसमें इस तरफ से अगर हम देखें तो ये दो लाइंस हैं, एक ये और दूसरी ये वाली। जो पहले वाली है उसको बोलते हैं, इसको रो वन। चाहे आप रो के पूरे स्पेलिंग लिख लें, ROW, रो वन। और ये दूसरी वाली है रो 2। तो टोटल कितनी रोज़ होगी? 2 रोज़ हैं। इसी तरह अब आते हैं कॉलम। कॉलम होता है जो ऊपर नीचे वर्टिकली जो लाइंस होती हैं। तो अब देखें इसकी जो वर्टिकल सी लाइन कितनी है, अगर हम यहाँ से देखें तो ये इसकी ऊपर को नीचे को, ये इसका कॉलम 1 है, ठीक है ना। ये पहली लाइन है जिसको कॉलम 1 कहते हैं, और ये वाला इसका कॉलम 2। तो अब इसकी रोज़ भी मालूम हो गई हैं और कॉलम्स की तादाद भी मालूम हो गई है। तो बेटा ऑर्डर में फिर यही होता है कि पहले रो लिखा जाता है, रो की तादाद यानी नंबर ऑफ रोज, इसमें कितनी रोज हैं? 2। और बाय कॉलम्स की तादाद, कॉलम्स कितने हैं? कॉलम्स भी 2 हैं। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा ऑर्डर ऑफ ए, क्योंकि इस मैट्रिक्स का नाम ए है ना, तो ऑर्डर ऑफ ए 2/2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2/2। यहाँ बाय का मतलब मल्टीप्लाई नहीं है, ये साइज़ की इसकी जो डिमेंशन होती है उसके लिए ये बाय बोला जाता है। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया। तो बेटा ये बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स का भी जो मैट्रिक्स है इसका भी हमने ऑर्डर फाइंड करना है। तो सबसे पहले रोज़, इसकी रोज़ कितनी है? एक रो ये, दूसरी रो ये। इस रो को रो होती है ना, तो इसमें रो कितनी होगी? रोज़ की तादाद है टोटल 2। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया, पहला स्टेप ना मैंने आपको अलग अलग से आपको समझाने के लिए ये किया था। तो हम इस तरह डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, रोज़ 2 हैं और इसके कॉलम कितने हैं? एक कॉलम, दूसरा कॉलम। तो इसके कॉलम है, कॉलम भी इसके 2 है। तो अब इसका लिख देंगे ऑर्डर ऑफ बी। तो इसका बेटा ऑर्डर बन जाएगा, पहले रोज़ लिखनी होती हैं 2/2। तो इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, को बाय को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई नहीं पढ़ना, बाय पढ़ना है। तो यह बेहतर तरीका जो बुक्स के एग्जाम्पल में वो इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो जैसे भी आप लिख लें तो ये ठीक है। तो अब बेटा इसमें देखें सी जो मैट्रिक्स है इसमें रोज़ की तादाद कितनी है? इसमें देखिए इस रो को रो इसकी 1 है और कॉलम होते हैं ऊपर से नीचे को। अगर इस तरफ से देखें तो एक ये लाइन है, दूसरी ये है, तो इसमें कॉलम्स 2 हैं। तो ऑर्डर ऑफ सी मैट्रिक्स मीन, तो इसका साइज़ क्या है, इसका ऑर्डर क्या है? पहले रो लिखा जाता है फिर कॉलम, ये रोज़ की तादाद बाय कॉलम्स की तादाद, ये भी इसका ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ सी। तो बेटा आप डी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करने के लिए डी में रोज़ कितनी है, जो डी मैट्रिक्स में रो कितनी है? रो हमने इस तरफ को होती है, रो जो लेफ़्ट राइट को होती है, इस तरफ से एक रो ये है, दूसरी रो ये है, तीसरी रो ये है। तो रो की तादाद कितनी है? नंबर ऑफ रोज़ हैं 3। कॉलम्स होते हैं ऊपर से नीचे को, तो कॉलम्स कितने हैं? वो इधर से एक ही है। तो इसका ऑर्डर ऑफ डी, इसका होता है रोज़ बाय कॉलम्स। तो ये इसका ऑर्डर है। तो बेटा अब ई मैट्रिक्स है, ई मैट्रिक्स में रोज़ की तादाद कितनी है? देखें ये एक रो, ये दूसरी रो और ये तीसरी रो। इसमें नंबर ऑफ रोज़ या रोज़ की तादाद 3 है। रोज़ को उर्दू में कितार कहते हैं, कितार। और कॉलम्स कितने हैं? कॉलम्स होते हैं ऊपर से नीचे को, तो ऊपर नीचे देखें एक ये और दूसरा ये। तो इसमें जो कॉलम्स की तादाद है वो 2 है। तो ऑर्डर ऑफ ई, पहले हमेशा रो लिखना होता है बाय कॉलम्स की तादाद। तो इसमें जो मिस्टेक होती है ना स्टूडेंट्स से, वो बाद भूल जाते हैं, वो कॉलम को पहले लिख देते हैं, रोज़ को बाद में। तो ये बात याद रखना है कि पहले रोज़ आएंगी फिर कॉलम्स आएंगे। तो एफ मैट्रिक्स में बेटा देखें, अगर हम इसकी रोज़ देखते हैं तो इस तरफ से रो इसकी 1 ही है
और अगर इसके कॉलम कॉलम होते हैं ऊपर नीचे को देखें तो ये भी एक ही है। तो इसमें रोज़ की तादाद भी 1 है, कॉलम की तादाद भी 1 ही है। तो इसका ऑर्डर ऑफ एफ हो जाएगा 1/1। ये इसका ऑर्डर ऑफ एफ मैट्रिक्स। इस वाले मैट्रिक्स में देखें बेटा रोज़ की तादाद कितनी है, 1 रो, 2 और 3। इसकी रोज़ की तादाद है 3। इसी तरह कॉलम्स ऊपर नीचे को 1 कॉलम, 2 कॉलम, तीसरा कॉलम, तो कॉलम भी 3 हैं। तो ऑर्डर ऑफ जी 3/3। ये बेटा इसका आंसर है। तो बेटा एच जो मैट्रिक्स है इसमें देखेंगे पहले रोज़ की तादाद हमने देखनी है। रोज़ की तादाद होती है ऐसा हॉरिजॉन्टली, तो हॉरिजॉन्टल इसकी रो होती है। तो इसमें देखें एक इसकी रो ये बन गई और सेकंड रो ये बन गई। तो टोटल रो कितनी होगी हमारी, रोज़ 2 होगी। कॉलम्स होते हैं जो होती हैं वर्टिकल ऊपर नीचे को, एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम। तो कॉलम्स की तादाद है 3। तो ऑर्डर ऑफ एच, तो इसमें पहले रो बाय कॉलम, इसको मल्टीप्लाई और कुछ नहीं करना। बस जब ऑर्डर पूछा जाता है तो यही तक ही, ऑर्डर मीन साइज होता है कि एक साइड को इसकी 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, बस यहीं तक इसका आंसर होता है।